हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग न्यूज जॉब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आप सीटेट में देखने को डायरेक्ट मिलते हैं। यहाँ से हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो डायरेक्ट कभी ना कभी इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, और ये ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन हैं और ये आपके ईवीएस के बुक से लिए गए हैं सारे क्वेश्चन। तो आप इस चैनल पे बने रहें और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अबू धाबी की करेंसी पूछता है, बहुत ज़्यादा बार पूछता है कि अबू धाबी की करेंसी क्या है, तो दहराम है अबू धाबी की करेंसी, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि द ट्री विच ग्रो इन डेजर्ट। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेजर्ट में आपका उगने वाला कौन सा पेड़ है, तो ये आप मार सकते हैं डेट पाम। ऐसा ऐसा कुछ है पेड़, आपने देखा भी होगा, किताबों में बना होगा। और ये देराम की करेंसी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चींटियां चलती हैं तो वो ऐसे लाइन में चलती हैं। आपने भी देखा होगा कि चींटी चलती है तो ऐसे लाइन में चलती है, एक के पीछे एक। तो कैसे लाइन में चलती है, वो एक लाइन में कैसे चल पाती है? उसका सिंपल रीज़न है कि वो जब चलती हैं चींटियां तो एक स्मेल छोड़ती हैं। ये देखिए, स्मेल छोड़ती हैं, जिसको स्मेल को फॉलो करते हुए उस अदर्स जो चींटियां हैं वो स्मेल को फॉलो करते हुए चलती हैं। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे पहचानती हैं, कैसे एक लाइन में चलती हैं। तो आप उसका आंसर मार सकते हैं कि वो स्मेल को सूंघ के जाती हैं। इसी तरह एक अलग क्वेश्चन आता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे एरिया में आप जाते हैं तो कुत्ते आपको भौंकते हैं और कुछ दूर तक आपका पीछा करते हैं। उसके बाद कुछ दूर आने के बाद वो रुक जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हो? ऐसा इसलिए होता है कि वो अपना एरिया मार्क करते हैं। जो डॉग्स होते हैं उन्होंने अपना एरिया मार्क करा हो रहा होता है। ये देखिए, डॉग्स मार्क ओन आउट देयर ओन एरिया इन द रोड। रोड पे वो अपना एरिया उन्होंने मार्क किया हुआ है। वो कैसे मार्क करते हैं वो देखिए, इसलिए मार्क करते हैं कि वो यूरिन जो करते हैं अपने पेशाब के स्मेल से, वो कुछ एरिया पे अपना यूरिन कर दें हैं और वहाँ अपने यूरिन के स्मेल से पहचानते हैं, या फिर पोटी करते हैं जिसको वो अपनी स्मेल से फिर पहचानते हैं और उसी एरिया तक आपका पीछा करेंगे। उसके बाद वो आपसे वापस आ जाएंगे। तो इसलिए होता है कि वो अपना टेरिटरी उन्होंने मार्क करा होता है। तो ये सब डायरेक्ट वन लाइनर में आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्ज़ाम में आता है। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे आप सीटेट के बारे में, सीटेट के पेपर नोटिफिकेशन सब आपको मिलती रहे। एक और क्वेश्चन आता है कि जो सिल्क वॉर्म है, अ सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम हर स्मेल। जो सिल्क वॉर्म है वो अपने फीमेल सिल्क वॉर्म को कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है उसके स्मेल से। तो उसके सूंघने की शक्ति देखिए कितनी तेज है कि वो कई किलोमीटर दूर से उसको पहचान सकता है। एक एक और क्वेश्चन आता है कि जो मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो कैसे लोगों को फाइंड करता है? जैसे कि आप थर्ड फ्लोर पे सो रहे हैं, वहाँ मॉस्क्यूटो कैसे पहुँच गया? मॉस्क्यूटो ऐसे पहुँचता है कि वो आपके स्मेल से, जो आपकी बॉडी की स्मेल होती है उससे आपको फाइंड करता है वो। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे पूछ लेगा सीटेट में क्वेश्चन कि मॉस्क्यूटो बॉडी को कैसे फाइंड करती है। ऑप्शन दिया होगा कि स्मेल, और तीन चार ऑप्शन ऐसे कुछ भी आ सकता है, उसमें आपको स्मेल टिक करना है। ये देखिए, और एक है कि दे आल्सो फाइंड देम फ्रॉम स्मेल ऑफ देयर सोल ऑन देयर फीट एंड हीट ऑफ द बॉडी। जो आपके बॉडी से स्मेल आती है, गर्माहट निकलती है, उसके थ्रू आपको फाइंड कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सिल्क वॉर्म है। सिल्क वॉर्म कैसे पत्ते से आपको रेशे बना रहा है, जिससे आप कपड़े तैयार होते हैं रेशम के। ये देखिए, एक क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर ओन आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड एंड देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग। आपने देखा होगा चिड़िया है, चिड़िया के आँख दोनों साइड होती है उसके फेस पे। मतलब ये चिड़िया है तो उसकी आँख दोनों साइड होगी। देखिए, एक इधर है, एक उस साइड होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक टाइम पे दो चीज़ों को फोकस करते हैं। ये देखिए दिया हुआ है ना कि
देयर आई कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग एट अ टाइम। एक समय में वो दो चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे ऐसे ही आते हैं आपके पेपर में, आप इसको बस पढ़ते रहिए। और ये देखिए, व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ आई कैन और जब वो सामने देखेंगे तो दोनों आंखें एक ही चीज पे फोकस करेगी। नहीं तो वैसे ज़्यादातर टाइम वो दो चीज़ों पे फोकस करते हैं दोनों साइड, लेकिन अगर वो सामने देख रहे हैं तो एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे होंगे। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। देखिए, जो चिड़िया की आंखें होती हैं वो फिक्स होती हैं, वो आंखों को घुमा नहीं सकते, इसलिए वो अपने हेड को टर्न करके देखते हैं। जैसा कि आप अपनी आंखें कुछ टाइम तक हिला सकते हैं, लेकिन चिड़िया अपनी आंखें नहीं हिला सकती, वो अपने हेड को पूरा टर्न करती है, तब वो कुछ भी देखना होता है तो साइड में देखते हैं। और ये देखिए, कुछ दिया हुआ है कि कितने किलोमीटर तक कौन सी चिड़िया देख सकती है। देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है, सम बर्ड्स लाइक काइट, ईगल, वल्चर कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन। इसका कहने का मतलब है कि एक चिड़िया है जो कि आपके रेशियो में 4 गुना ज़्यादा देखती है। मतलब कि आप अगर 1 किलोमीटर देखेंगे तो ये चिड़िया 4 किलोमीटर देखेंगी। These bird can see things from a distance of 8 meter and can see a distance of 2 meter. इसका कहने का मतलब है these bird can see things from a distance of 8 meter what we can see। वही सिंपल बात ये कह रहा है कि जो हम 2 मीटर से देखते हैं, जो हम 2 मीटर से देखेंगे वो 8 मीटर पहले ही ये देख लेंगे। मतलब कि एक 1:4 का रेशियो चलता है। देखिए, कुछ एनिमल्स के बारे में डिटेल है कि एनिमल्स कैन सी एज मैनी कलर एज वी कैन। मतलब कि जितने हम कलर पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, सब एनिमल्स भी उतने कलर देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सेम कलर। जो दिन में जागने वाले जानवर हैं वो सेम कलर देख सकते हैं जैसा कि हम। और दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। जो जानवर रात को जागते हैं उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर दिखता है, दो कलर में वो देख सकते हैं। देखिए, जैसा कि ये आउल है, आउल को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर दिखता है। और जो चिड़िया होती है, चिड़ियों का एक और चिड़ियों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उनके कान होते हैं, छोटे छोटे कानों के छेद होते हैं। ये देखिए, होल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, जो कि उनके पंखों से ढके होते हैं उनके, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन उनको होता है। और अब कुछ जानकारी आपको बता दें कि कुछ डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक ही कोयल जो है, कोयल अपना वो नहीं बनाती है, कोयल अपना नेक्स्ट नहीं बनाती है। कोयल को जब भी अंडा देना होता है तो वो क्या करती है कि क्रो के नेक्स्ट में जाती है और अपना अंडा दे के आ जाती है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, कोयल ले इट्स एग ऑन क्रो नेस्ट। वो अपना कभी घोंसला नहीं बनाएगी। बर्ड यूज देयर नेक्स्ट ओनली टू। जो चिड़िया होती है वो घोंसला सिर्फ और सिर्फ अंडा देने के लिए, अंडा सेवने के लिए बनाती है। आफ्टर देयर एग हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेक्स्ट। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर अपने घोंसले को छोड़ के चले जाते हैं। Some birds and animals have different sound and different situations such as danger or happen। जो जानवर होते हैं उनको डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। खतरा के समय कुछ डिफरेंट साउंड होगा, जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके यहाँ अगर कुत्ता होगा या गाय होगी तो उनको पहले महसूस हो जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है या कुछ होने वाला है, तो अपनी जगह इधर उधर वो दौड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो हमसे पहले जान जाते हैं कि कुछ होने वाला है, डिस्टरबेंस। ये देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। ये आपने महसूस किया होगा गाँव में कि जब गाय हो या अगर आपके पास होगी तो वो उछल कूद करने लगेगी, क्योंकि उसको एहसास हो जाता है। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एन। ये तो गांव में भी लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये देखिए, एक
आपको स्नेक के बारे में एक जानकारी दी होगी। स्नेक आर डेफ एंड दे ओनली फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। ये दिया है कि स्नेक जो हैं उनको सुनाई नहीं देता, वो बहरे होते हैं, लेकिन वो आपके वाइब्रेशन जो ग्राउंड में होती है उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। इंडिया में जो स्नेक होते हैं उसमें से 4 टाइप के ऐसे स्नेक होते हैं जो कि जहरीले होते हैं। बाकी तो कोई जहरीला नहीं होता, लेकिन ये 4 टाइप के जो स्नेक होते हैं इसमें जहर पाया जाता है। इसका आप नाम याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में पेपर में आता है। एक कोबरा होता है, उसके बाद कॉमन क्रैथ होता है, रसल वाइपर होता है, और ये शॉ स्केल्ड वाइपर। ये 4 टाइप के जो स्नेक हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं, बाकी सांप जहरीले नहीं होते हैं। देखिए, स्नेक हैव 2 old teeth, द पॉइजन एंटर द बॉडी पर्सन बॉडी थ्रू दिस फंगस। जो स्नेक होता है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इसके ये जो 2 दांत हैं आगे के, इसी में जहर होता है, और जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी पे कट करता है उसी दांतों के थ्रू वो अंदर जाता है, और यहीं से आपका जो जहर होता है वो आपके शरीर में जाता है। ये देखिए आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है। और इसमें एक और जानकारी है कि द मेडिसिन ऑफ स्नेक बाइट्स इज मेड फ्रॉम स्नेक पॉइजन। जो स्नेक जब आदमी को काटता है तो जो जहर उसमें आदमी के शरीर में होता है उसका इलाज सांप के जहर से ही होता है, जो कि आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद होता है। इसलिए आपको सांप काटे तो आप इधर उधर झाड़ फूक पे विश्वास ना करें और सीधा अपने नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुँचें। ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड होता है कि जो सपेरे होते हैं उसको क्या बोलते हैं। जो सपेरे होते हैं उसको कालबेनियाज बोला जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है सीटेट में, जबकि लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया था कि जो सपेरे होते हैं उनको क्या बोला जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कालबेनियाज होता है। ये आप लोग भी याद कर लीजिए। देखिए, स्नेक आर हेल्पफुल फॉर फार्मर इज दे। स्नेक जो होते हैं उस किसान मित्र कहा जाता है, उनको किसानों का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि स्नेक जो होते हैं वो रैट्स को खाते हैं, जो रैट्स आपके क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं। अगर आपके चूहे आपके खेतों में लग जाएं तो आपके खेतों को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए स्नेक उनको खाता है और आपकी फसल बचाता है। तो इसलिए स्नेक को कृषि मित्र कहा जाता है। एक ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है कि स्लॉथ क्या है। ये देखिए, स्लॉथ है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है स्लॉथ के बारे में। इट लुक लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट। एकदम ये जान भालू की तरह लगता है लेकिन भालू नहीं है, इट्स अ स्लॉथ। और इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये 17 घंटे सोता है, 17 घंटे सोता है, और ये पेड़ पे उल्टा लटक के सोता है, और ये पेड़ की पत्तियों को खाता है और उसी पेड़ पे सो जाता है। और इसके बारे में एक और है कि ये 40 साल तक जीता है। मतलब कि आप देखिए इसकी लाइफ, खाएगा उसी पेड़ पे सोएगा, और 40 साल तक इसकी लाइफ होती है। और ये हफ्ते में एक बार पेड़ से उतरता है, अपना दिनचर्या करने के लिए एक बार उतरेगा और उसके बाद फिर वो उस पेड़ पे चढ़ जाएगा। ऐसे करके वो 8 ट्री पे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा जानवर है जो 17 घंटे सोता है, तो आप डायरेक्ट मारिएगा स्लॉथ। 40 ईयर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे करके कि वो जानवर का नाम बताए जो 40 साल तक जीवित रहता है और अपनी पूरी लाइफ में 8 पौधे बदलता है और हफ्ते में एक बार नीचे आता है, तो इसका ऑप्शन होगा स्लॉथ। और ये एग्जैक्ट बियर की तरह होता है लेकिन बियर नहीं होता है। ये बहुत ही बार सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और याद कर लीजिए। ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड सीटेट का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और ये देखिए, नींद के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्लीप के बारे में, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। जो लिजर्ड छिपकली जो आपके घरों में होती है, वो आपने देखा होगा कि
आपको एक सीज़न में देखेगी, उसके बाद अचानक एक गायब हो जाते हैं, फिर कुछ सीज़न बाद मिलते हैं अगले सीज़न में। तो ये ऐसा कहा जाता है कि जो लिजर्ड होते हैं वो एक पूरे सीज़न सो जाते हैं, इसलिए आपके वहाँ नहीं दिखाई देते हैं। एक सीज़न सोते हैं, ये देखिए, ऑलमोस्ट अ सीज़न। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक सीज़न सोने वाले जानवर का नाम बताइए, तो आप डायरेक्ट टिक करेंगे लेजर्ड। इसी तरह आपका जो काऊ है, काऊ 4 घंटे दिन में सोता है। जो पाइथन है वो 18 घंटे सोते हैं। जिराफ है 2 घंटे सोते हैं। जो कैट है वो 12 घंटे सोती है। ये एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कर्णम महेश्वरी का। ये देखिए, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके बारे में भी क्वेश्चन आपका आता है कि कर्णम महेश्वरी एक जो वेट लिफ्टर हैं और सी इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश। हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल। और महेश्वरी जो हैं वो 12 साल की उम्र से ही वेट लिफ्टिंग कर रही हैं। इस टाइम पे वो 130 किलोग्राम उठा सकती हैं। इन्होंने 29 मेडल, इंटरनेशनल मेडल जीता हुआ है। तो इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसा कि फीमेल आजकल इक्वलिटी की बात होती है, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनसे पूछा जाता है कर्णम महेश्वरी के बारे में। तो आप लोग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पेपर में आने वाले, तो इतना आप लोग करिए। उसके बाद आपको अगला वीडियो मिलेगा, उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप इस चैनल पे। धन्यवाद।